एक क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए। और है जो एक साल पेपर में आया हुआ है, ये प्रूव दैट बहुत पहले आया हुआ है, शायद 2006 या 7-8 में आया हुआ है, बिफोर इस समय नहीं आया हुआ। लेकिन इसलिए जो है पहले डेरिवेटिव इतना सही नहीं था, लिबनिज था। अब देख लीजिए इसको क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द वैल्यूज, पैटर्न चेंज हुआ इसलिए आने की संभावना है। जब पैटर्न पहले दूसरा था तो आता था ही। तो क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूव दैट the values of the nth differential coefficient of x cube upon x square minus 1 for x equal to 0। मैंने इसका हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के बाद इसमें जो फाइंड होगा वहाँ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब n की वैल्यू आड होगा उस n की वैल्यू इवन होगा, x इक्वल टू 0 पर पुट करने पर इसकी yn की वैल्यू 0 आएगी। और जब आड होगा तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल माइनस n आएगी। ये प्रूव करना हो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर 1 हो, मतलब n इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए फॉलो करेगा ये। तो सबसे पहले जिसको सोल्यूशन फाइंड करना है उसको मान लेंगे लेट y। सो y इक्वल टू हो गया आपका x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अभी का n डेरिवेटिव निकालने के लिए जब भी x की डिग्री जो है नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा तो फर्स्ट डिवाइड करना पड़ेगा। एवरी क्वेश्चन में कहीं भी अगर x की डिग्री नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल होगा तो फर्स्ट डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे, देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x क्यूब का डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। कितने टाइम जाएगा, पहले x टाइम हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 माइनस x। इसी में x का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम, देख लीजिए माइनस प्लस ही हो गया x। तो इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x और प्लस हो गया x अपान x स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड करने पे आया। अभी ये जो चीज़ आ रहा है इसी को अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू हो गया x, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखिए x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। सो x तो ऐसे ही रहेगा, x में नहीं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले से आप यहाँ नोट कीजिए x माइनस 1, यहाँ नोट कर लीजिए x प्लस 1। इसकी वैल्यू चाहिए, इस यहाँ क्या वैल्यू है, तो जो यहाँ x माइनस 1 है उसको ढक लेते हैं इसमें। इससे मतलब नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, इसी को खाली इसको हम देख रहे हैं। तो देख लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 से इसमें पुट करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस 1, तो 1 अपान 2 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके इसकी वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 अपान माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 अपान माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल 1 अपान 2, तो यहाँ इसका मतलब साइन आ गया प्लस। दोनों में 1/2 इज कॉमन। सो x प्लस 1/2 कॉमन हो गया, या 1 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो गया yn, और ये आ गया आपका n टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ही बार में, दूसरे ही बार में 0 हो जाएगा x प्लस 1 अपान 2, और ये हो गया आपका n डिफरेंशियल ऑफ, ये हो गया 1 अपान x माइनस 1, ये आया। प्लस हो गया n द डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया dx पावर n अपान 1 प्लस x प्लस 1। x टाइम ये 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगेन करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू आ गई 0 प्लस 1/2। ये हो गया आपका फार्मूला होता है माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल n, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 टू पावर n डिवाइड बाई हो गया x माइनस 1 टू पावर, ये हो गया x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1। सेम टू सेम यहाँ भी माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल n 1 टू पावर n x का कोफिशिएंट। सो x प्लस 1 टू पावर हो गया n प्लस 1, ये आया। दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देख लीजिए 1/2 और माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल n इज कॉमन, और यहाँ आ गया आपका 1 अपान x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1, और प्लस आ गया यहाँ 1 अपान x प्लस 1 टू पावर n प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखना है कि आड और इवन,
डिस्कस करना। ये आपका हो गया वाई एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये फैक्स ये वाई जो है हमेशा ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसी इक्वेशन में चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पुट कर यानी इवन इफ केस फर्स्ट, दो केस है यहाँ। केस फर्स्ट इफ एन इज इवन, यदि एन को इवन लेते हैं सम, इफ एन इज इवन and put x equal to 0 in equation first, then n की वैल्यू इवन ले रहे हैं और पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो ये हो गया आपका y n 0, n की वैल्यू इवन है तो ये देखिए 1/2 हो गया। इवन मीन्स ये हो गया 1 + 1, क्योंकि -1 टू पावर इवन मीन्स 2 4 6, तो -1 स्क्वायर -1 टू पावर 4 1 आ जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल एन की वैल्यू। अभी फैक्टोरियल एन फार्म में आने दीजिए। यहाँ से देख लीजिए जब x की वैल्यू 0 हो गया -1 टू पावर n + 1 यानी इवन है तो ये हो गया 8। x इक्वल टू 0 और -1 टू पावर n इवन है। ये इवन मीन्स 2 4 6, तो 2 रहेगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -1 पे 3 मीन्स -1 आ गया यहाँ। इसी तरीके से यहाँ भी n की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ये प्लस आ गया आपका 1/1 इवन पे। अब देख लीजिए यहाँ से ये हो गया आपका इक्वल टू फैक्टोरियल n/2 डिवाइड हो गया -1 + 1 इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया। जब n इज इवन है उस केस में y n 0 की वैल्यू 0 आ गई, एक आंसर ये हो गया। ये शो करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया कि n इज इवन है, देन उसकी वैल्यू हो गई 0, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। पहला केस। दूसरा है आपका केस नंबर सेकंड है। केस सेकंड में यह है कि इफ जो है n इज आड, यदि आड होगा, इफ मान लेते हैं n इज आड, यदि आड ले रहे हैं एंड पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन x की वैल्यू आड ले रहे हैं तो दैट इज y n 0, ये हो गया आपका 1/2 आड पे, या जब n आड है तो ये हो गया -1, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n आड पे -1 हो जाएगा। यहाँ आड रहेंगे यानी आड है तो आड मिल के +1 हो गया इवन, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/1, इसकी भी वैल्यू आ गई 1/1, ये आ गया आपका 2 इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 -1 इंटू फैक्टोरियल n, ये आ गया 1 + 1 मीन्स 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस फैक्टोरियल n। हैंस प्रूव्ड। तो प्रूव हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। आसान क्वेश्चन था, यदि आ जाता पेपर में इस तरीके कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराने जा रहे हैं जो प्रूव करने के लिए शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, जो है जितने क्वेश्चन है अलग अलग टाइम में 2007 में आया हुआ जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके बाद उसमें क्या है, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये है आपका इफ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x log 1 + x prove that yn equal to -1 to power n - 2 factorial n - 2 ax plus n अपॉन 1 + ax to power n, ये प्रूव करना है आपको। देख लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू x log 1 + x प्रूव दैट। तो यहाँ देखिए y n मीन्स n डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू x log 1 + x, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी को डिफरेंशिएट करिए पहले 1 टाइम। तो देखते हैं log हटाना है तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू ax बोथ साइड।
क्योंकि यहाँ से x हटाएंगे तभी एन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो वन टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए y1। तो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे 1/1 प्लस x प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1 इंटू सेकेंड फंक्शन, ये हो गया log 1 प्लस x। अब यहाँ देख लीजिए ये हो गया y1 इक्वल टू x अपान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x है इसमें 1 जोड़ लेते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है, अपान 1 प्लस x, क्योंकि x को ऊपर से एलिमिनेट करने के लिए या डिवाइड कर दीजिए इस टाइम में तभी ठीक है आपको। ये हो गया log 1 प्लस x। इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू, ये देखिए 1 प्लस x अपान 1 प्लस x अलग कर लीजिए और माइनस 1 अपान 1 प्लस x, ये चीज़ आया। ये हो गया प्लस log 1 प्लस x। ये कट के हो गया y1 इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस x, हो गया प्लस log, ये आया 1 प्लस x। अब इसको डिफरेंशिएटिंग एन टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एन टाइम। सो एन टाइम नहीं है, 1 टाइम हो चुका है, हमें n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स बोथ साइड, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका n-1 अपान dx पावर n-1, ये हो गया y1 इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे 0 माइनस dn-1 अपान dx पावर n-1। इसको 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये आ गया 1/1 प्लस x, ये हो गया dn-1 अपान dx पावर n-1, ये हो गया log 1 प्लस x। देख लीजिए फार्मूला हमने आपको इस टाइप का कराया हूँ। एक तो पहला फार्मूला पहले वाले पार्ट के लिए लगेगा, n तो डेरिवेटिव ऑफ dx पावर n 1/1 ax प्लस b का फार्मूला है, इसको क्या याद करेंगे, -1 टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू x का कोशेंट ये है 8 पावर n अपान ax प्लस b टू पावर n प्लस 1। इस फार्मूले से खोलेंगे, फर्स्ट टर्म उस टर्म में फार्म में है और सेकेंड वाला फार्मूला है ये भी आपका n डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया log ax प्लस b फार्म में। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं है इसको, तो ये फार्मूला होता है जहाँ इसी फार्मूला में सेम होता है, n के जगह पे n-1 पुट कर देते हैं, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 और ये टू पावर n ही रहता है और ये हो जाता है ax प्लस b टू पावर n। अब दोनों से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ जो इसका निकालना है तो इस वाले फार्मूले से कंपेयर करेंगे। यहाँ n-1 है, वहाँ n टाइम है, तो जहाँ जहाँ n है इसी में n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे उस लेफ्ट हैंड साइड में, वही प्रूव करना। तो माइनस हो गया आपका -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और x का कोशेंट 1 है तो 1 टू पावर n-1 कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से आ गया 1 प्लस x, जहाँ जहाँ आया है n की जगह पे n-1, ये हो गया आपका n। या प्लस यहाँ पे देख लीजिए log 1 प्लस x में यहाँ भी इस साइड में n-1 है, तो n की जगह वहाँ n-1 पुट करेंगे तो -n-2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-2 और ये हो गया 1 टू पावर n-2 मीन्स कुछ नहीं 1 हो गया। और यहाँ आया आपका, ये हो गया आपका, यहाँ भी इस फार्मूले में 1 प्लस x है तो 1 प्लस x टू पावर n की जगह पे n-1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका n-1, ये चीज़ आया। अब दोनों टर्मों में कामन लेना है तो देखिए यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं हम -1 पावर n-2 है, कामन क्या लेना है रिजल्ट -n-2, तो इसको लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, यहाँ माइनस है इसको लिख सकते हैं इसको -1 लिख सकते हैं, तो -1 टू पावर n-1 है, अब -1 टू पावर -1 लिख सकते हैं, +1 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो माइनस ये चीज़ है इसको लिख सकते हैं -1, तो ये ऐड होगा -1 पे 1 पावर हो जाएगा, 10 पावर आ जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इस माइनस को हटाने पे +1, भाई -1 टू पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस जुड़ जाएगा 1 हो गया। ये हो गया फैक्टोरियल n-1 को लिख सकते हैं n-1 और ये हो गया आपका फैक्टोरियल n-2 लिख सकते हैं, ये हो गया अपान या 1 प्लस x टू पावर n है हमें, तो ठीक है 1 प्लस x टू पावर n और यहाँ से भी आपको प्लस -1 टू पावर माइनस रिजल्ट को देखते हुए n-2 फैक्टोरियल n-2 अपान ये हो गया 1 प्लस x टू पावर
n-1, दोनों में कामन ले लीजिए। कामन ऐसा लीजिए कि जो दोनों में हो। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कामन क्या होगा आपका, यहाँ भी आपको लिख सकते थे, वो यहाँ से आपको फैक्टोरियल n-2 कामन हो गया। यहाँ से लोएस्ट कामन लेंगे -1/n-2, अब फैक्टोरियल n-2 कामन ले लीजिए, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए यहाँ से x⁴ अब देख लीजिए आया, तो यहाँ पे क्या आया -1 + 1 हो गया, तो यहाँ -1² बचा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ -1 पे 2, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं माइनस कामन ले रहे प्लस बचा यहाँ। इसको जो -1 यहाँ n आ गया, -1 प्लस कट के n आया, इसको कैन बी रिटन एज -1n-2 अब +2 लिख सकते हो। तो -1n-2 कामन हो गया। अब -1 का स्क्वायर बाहर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हूँ, देख लीजिए। कैन बी रिटन एज -1n-2 + 2, तो n-2 -1n-2 दोनों में यहाँ से कामन ले लेंगे, और -1/2 बचेगा, यहाँ नोट कर लेंगे। और यहाँ बचा आपका n-1, ये चीज़ आया, और कुछ ऊपर नहीं बचा हुआ है। और यहाँ से ये हो गया आपका 1 + x⁴n, ये आया, ये हो गया प्लस, यहाँ कुछ नहीं है 1/1 + x⁴n-1, दोनों में एलसीएम ले लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, -1/n-2 फैक्टोरियल n-2। रिजल्ट को देखते हुए क्या हमें प्रूव करना है, दोनों में एलसीएम हो गया 1 + x⁴n, तो यहाँ आया क्या, -1² 1, ये आया n-1 हो गया, और यहाँ पे बचा प्लस, ये हो गया 1 + x, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया। यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए। -1/n-2 फैक्टोरियल n-2, ये हो गया -1 कैंसिल, ये आ गया n + x एक ब्रैकेट में, और ये आ गया 1 + x⁴n+n, तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये 2000 आपको 7th में आ चुका है, क्योंकि पेपर बहुत दूर दूर बाद आता है, तो ये प्रूफ हो चुका। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके प्रूव करेंगे, आप क्रम से सॉल्व करते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। कोई नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है, x को हटाना था, तो x/1 + x को भाग दिए हैं, या तो भाग दे सकते हो, या तो +1 जोड़ लो, घटा दो, क्योंकि इसको हटाने के लिए ऊपर से x को एलिमिनेट करने के लिए इस पार में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लास्ट कराते हैं, 2 नंबर में पेपर में आता है वो क्वेश्चन, जो अलग टाइप का है, ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपको ख़त्म हो जाता है m डेरिवेटिव। इसके बाद लिबनिज के क्वेश्चन कराते हैं और कराएंगे, तो शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़िए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो nth डेरिवेटिव का हो रहा है लास्ट, उसके बाद आपको सारे जो हमें समझ में आता है सारे क्वेश्चन लगभग करा दिया हूँ पेपर के दृष्टिकोण से। एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इफ़ y = x² - 1/m prove that y2m = फैक्टोरियल 2m, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर जो है पर्पज़ आज 2 नंबर के लिए जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए प्रूव करना है, तो जो क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ दिया हुआ लेट y = x² - 1/m, y2m मतलब 2m टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2m टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ m है, तो सबसे पहले इसको ट्रिक है इसमें ये कि जब 2m टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी फैक्टोरियल 2m आएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको NCR फार्मूले से, बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, देख लीजिए। NC0 फार्मूला होता है, ये हो गया आपका x² का पावर m,
अब -1 टू पावर 0 स्पेंड करने रहे मैनुअली। अब प्लस हो गया NC1, ये हो गया एक्स स्क्वायर पावर m-1 -1 टू पावर 1 प्लस NC2, ये हो गया एक्स स्क्वायर पावर m-2 -1 का स्क्वायर प्लस सो डॉट ऐसे कर सकते हैं इसको स्पेंड। ये y की वैल्यू है, बहुत ही आसान है 2 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से इसको लिख सकते हो -1 टू पावर 0 मीन्स 1, NC0 मीन्स 1 इंटू एक्स टू पावर 2m आ गया इंटू 1 प्लस NC1 मीन्स ये माइनस पहले आ गया आपका, हो गया NC1 मीन्स n, ये हो गया एक्स टू पावर 2m-2 और यहाँ भी प्लस n-1 आ गया अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया एक्स टू पावर 2m-4 प्लस सो डॉट। ये टर्म है, देख लीजिए यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग 2m टाइम्स बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग 2m टाइम्स बोथ साइड। 2m टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया इस साइड में y2m, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये d2m अपॉन dx टू पावर 2m पावर ऑफ x टू पावर 2m, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देख लीजिए। अब प्लस माइनस n इस कॉमन 2m टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी हो गया आपका x टू पावर 2m-2, ये हो गया। आगे भी आपको n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया 2m टाइम्स डिफरेंशियल इंटू एक्स टू पावर 2m-4। अब देख लीजिए हमने जब डिग्री x की डिग्री और डेरिवेटिव सेम होता है, हमने फार्मूला डिस्कस किया हूँ, एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है कि n द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर n की वैल्यू होता है फैक्टोरियल n। तो बाय दिस डिफिनीशन से अगर डेरिवेटिव और x की डिग्री अगर सेम होता है तो फैक्टोरियल में नोट कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ एक्स टू पावर 2m है और डिग्री दोनों सेम है, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2m प्लस माइनस n। यहाँ जब देख लीजिए ये डिग्री 2m है और यहाँ 2m-1 है, 2 है, तो डेरिवेटिव से x की डिग्री कम हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर को अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे x3 निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आपको x³ d3 अपॉन dx3 एक्स स्क्वायर निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा कांस्टेंट, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे 0। तो इसके पावर की डिग्री x की डिग्री से अगर डेरिवेटिव ग्रेटर होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ ग्रेटर है क्योंकि यहाँ 2 कम है, एक्स टू पावर 2m-2 है, 2 कम है और यहाँ 2m टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और यहाँ इसकी भी वैल्यू 0, इधर के सारे टाइम्स ये भी ग्रेटर है, 2m-4 है, 2m टाइम डिफरेंशियल 0, सो ऑल टर्म्स आर 0। सो ये 0 हो गया, ये आ गया आपका फैक्टोरियल 2m यही प्रूव करना था। 2 नंबर में आ सकता है पेपर में, तो देख लीजिए ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और भी एक क्वेश्चन फाइंड किया गया है 2011 पेपर में आया हुआ है, इसी आगे आपको बताना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आते रहते हैं। इफ़ y इक्वल टू एक्स टू पावर n-1 अपॉन x-1 फाइंड yn, n का डेरिवेटिव निकालना है, इसका yn निकालना है। तो देख लीजिए सबसे पहले इसको अगर yn निकालना है तो सबसे पहले जो सलूशन दिया है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स टू पावर n-1 अपॉन x-1 है, तो इसको डिवाइड जब आप करोगे देख लीजिए इसके जब भी डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक्स टू पावर n-1 प्लस एक्स टू पावर n-2 प्लस एक्स टू पावर n-3 प्लस सो डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। भाग दे सकते हैं क्योंकि ये यहाँ एक्स टू पावर n डिग्री है और एक्स से भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, एक्स टू पावर n-1 टाइम जाएगा। देख लीजिए यहाँ से रफ वर्क मैं आपको डिवाइड करके थोड़ा सा बताता हूँ तभी समझ में आएगा आपको। ये हो गया एक्स टू पावर n-1 है यहाँ पे, और यहाँ x-1 से भाग देंगे तो कितने टाइम जाएंगे, एक्स टू पावर n-1 टाइम जाएगा। इसमें एक्स टू पावर n-1 का टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो एक्स टू पावर n ये हो गया एक्स टू पावर n-1, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक्स टू पावर n-1 अब -1। अब कितने टाइम जाएगा, ये एक्स टू पावर n-2 टाइम,
डिक्रीज यहाँ 2 बार जाएगा तो यहाँ एक्स पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 2 माइनस प्लस ये आ गया एक्स पावर n माइनस 2 माइनस 1। अगेन टू अगेन ऐसे कराते जाएंगे। कितने टाइम जाएगा? एक्स पावर n माइनस 3 टाइम जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो n माइनस 2 माइनस एक्स पावर n माइनस 3। तो अगेन टू अगेन सेम प्रोसेस, ये कट जाएगा, ये हो गया एक्स पावर n माइनस 3 माइनस 1। अगेन टू अगेन सेम प्रोसेस करते जाएंगे, आपको इस फार्म में रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए y इक्वल टू फाइंड हो गया एक्स पावर n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस एक्स पावर n माइनस 3 प्लस सो एक्स पावर n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस फार्म में आएगा। अब डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो हो गया इस साइड में y n और इधर आ गया देखिए dn अपॉन डी एक्स पावर n इंटू पावर ऑफ x माइनस 1। यहाँ भी dn इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस 2 डॉट डॉट। अब देख लीजिए यहाँ n माइनस 1 डिग्री है और डेरिवेटिव n है, इससे ग्रेटर है, x के पावर से ग्रेटर डेरिवेटिव है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसके ऑल टर्म्स जितने भी हैं सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो y n की वैल्यू आ गई 0। 2 नंबर में आ चुका 2011 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर के लिए 2 नंबर के लिए आ सकते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह इस तरीके से सॉल्व होगा अगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये तो डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको लीबनिज़ थ्योरम के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।